हमने जीवन में बहुत शादियां कराई, लेकिन किसी ने आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा कि पंडित जी शादी असली या नकली है। जी जी। हमने सिर्फ एक ही शब्द जाना कि शादी शादी होती है। कुछ भी हो, राजपूतों का खून है जी। ठकुरई कभी जाती नहीं। कहा जाता है मरल सरपत और मरल राजपूत अपनी शान के आगे और गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं। जी जी जी। ये तो मामूली सी बात थी पैसे की। दोस्तों नमस्कार। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आजमगढ़ के पत्रकार ब्रजेश सिंह ने जौनपुर की मशहूर क्रिएटर रंजना किन्नर से शादी कर ली और इस शादी का मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि अगर आज जो भी मोबाइल खोल रहा है उस पर केवल किन्नर रंजना की सच्चाई, शादी की क्या है सच्चाई, क्या कुछ है, ये वीडियो जो है बहुत ही मतलब कि ट्रेंड कर रहा है। और ऐसे में मामला आ रहा है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट कर रहे हैं और जितने भी दर्शक हैं सब भ्रमित हैं, यानी कि संशय में जी रहे हैं। यानी कि जो संदेह अलंकार होता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है, यानी कि जो विवाह हुआ है ब्रजेश सिंह का किन्नर रंजना से, ये शादी असली है कि नकली है। बहरहाल इस शादी के मामले में हम पूरा चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या है शादी की पूरी सच्चाई। क्योंकि आप लोग ये देख रहे हैं चेहरा जो है पहचान का मुहताज नहीं है। जिसने भी शादी का वीडियो देखा होगा किन्नर रंजना का, उसमें ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने किन्नर रंजना की शादी को जो है, जो भी हिंदू रीति रिवाज की रस्में होती हैं, जो भी मंत्रों उच्चारण होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने शादी विवाह को संपन्न कराया है। आइए हम पूरा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हमारा यही प्रयास है कि हमारी जो जनता भ्रमित है, जो संदेह अलंकार लोगों के मन में पैदा है कि आखिर में शादी असली है कि नकली है, तो हम चाहते हैं कि दर्शक जान जाएं इस वीडियो के माध्यम से कि ये शादी असली है कि नकली है। तो आइए हम पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आपका जो है बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। जय जय सिया राम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। जो किन्नर रंजना की शादी जो है, जो नए दर्शक हैं, जो वहाँ पर बैठ करके जो भी हिंदू रीति रिवाज से करवाई गई, उसमें शादी जो है आपने ही करवाया था। जी जी, हमने ही करवाई थी शादी। जी। तो ये जो आपने शादी करवाई, शादियाँ तो बहुत तरीके से हुई, लेकिन ये जो शादी का मामला है अगर देखा, लेकिन जो ये शादी का मामला है अगर देखा जाए तो बहुत तूल पकड़ लिया है। पूरे जो है भारतवर्ष नहीं बल्कि देश विदेश में चर्चा। आखिर में ऐसा क्या कारण है कि ये शादी जो है इतना लोग देख रहे हैं, इतना इंटरेस्टेड है इस शादी को देखने में? देखिए, अभी तक आपने जो भी शादियां देखी होगी अक्सर लड़के और लड़की से होती है, लेकिन जो आजमगढ़ के पत्रकार ब्रजेश सिंह हैं, उन्होंने एक किन्नर से शादी की और ये समाज में एक नया उदाहरण उन्होंने दिया है कि एक किन्नर भी शादी कर सकता है। इसलिए पूरे देश में, या आप जैसा बता रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में इसकी बहुत चर्चा है। जी जी। इसलिए शादी एक अनोखी शादी के रूप में जानी जाती है। जी 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 जी। ये बताइए जैसे कि जो ब्रजेश सिंह थे, कैसे कब आपसे मुलाकात होती है, कैसे जो है क्या कुछ होता है कि आप शादी के कराने के विचार में आते हैं? आज से लगभग 2 महीने पहले वो एक बार हमसे मिले थे और उन्होंने बहुत परेशान होकर के हमसे बात कही थी कि पंडित जी आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अच्छा। तो हमने कहा कि बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं कई लोगों के पास गया जी, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। जी जी जी। मैंने पूछा बात क्या है, तो बोले कि मैं शादी करना चाहता हूँ। जी जी जी। तो मैंने कहा मतलब कि आपके आने, जब आपसे मुलाकात होती है उससे पहले वो कई पंडित जी से मिले थे? जी जी जी। अच्छा। तो मैंने लोगों ने जैसे इनकार कर दिया? नहीं, वो कई लोगों के पास गए जी। तो सबसे वही प्रश्न रखा उन्होंने कि हम शादी करना चाहते हैं। जी। तो सबने बोला अच्छी बात है, मैंने भी कहा अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे कहा कि हम एक किन्नर से शादी करना चाहते हैं जी, तो सभी पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा। ऐसा करके वो मायूस हो गए। अच्छा अच्छा। तो हमने पूछा उनसे कि क्या आप सचमुच में शादी करना चाहते किन्नर से? जी जी जी। अच्छा, आपने उनसे सवाल जी जी जी। अच्छा।
मैं बोला ये शब्द को, तो बोले कि हाँ पंडित जी हम चाहते हैं। जी। तो मैंने बोला कि भाई ऐसी क्या बात है, आप किन्नर से शादी क्यों कर रहे हैं? अच्छा। तो उन्होंने बताया कि हमारा कुछ दिन पहले जी। उस किन्नर से हमारा प्रेम प्रसंग हो गया था जी। और ऐसा दिल लगा कि हम एक शादी करना उससे चाह रहे थे जी। और हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी करवा दें। करवा दें। जी। अच्छा, जब वो कहते हैं कि हमारी शादी किन्नर से करवानी है, जैसे आपने तो तमाम शादियां करवाई होंगी, तो क्या कुछ आपके मन में सवाल आता है, क्या कुछ आपके मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं उस समय? सवाल पैदा होना जरूरी है, क्योंकि आज तक हमने या जितने भी ब्राह्मणों ने शादी करवाई है वो लड़के और लड़की की करवाई है। लेकिन ये अनोखी शादी थी जिसमें एक लड़का एक किन्नर से शादी कर रहा था, तो मन में सवाल उठना जरूरी था। इसीलिए हमने सोचा कि ये शादी करवा के एक नया समाज में संदेश जाएगा। अच्छा अच्छा। कि किन्नर की भी शादी हो सकती है या किन्नर से कोई लड़का शादी कर सकता है। जी जी जी। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है हम इसके बारे में आपको बताएंगे। जी। अच्छा, एक सवाल आपसे, जैसे ये सवाल हमारा आपसे नहीं बनता है, जी। लेकिन हम आपसे इसलिए सवाल पूछना चाहेंगे कि जो अन्य बता रहे हैं कि वो अन्य पंडितों के पास गए, लोगों ने शादी करने से हाथ खड़ा कर लिया। जी जी। तो आखिर में जो लोग शादी से इनकार किए होंगे, क्या कुछ रीजन रहा होगा? क्योंकि आप भी एक पंडित जी हैं, तो आपके भी मन में कुछ सवाल आए होंगे, कुछ बातें आई होंगी। तो लोगों ने जो इनकार किया उसका रीजन क्या रहा होगा? रीजन यही है कि शादी अक्सर अपने समाज में, अपने पूरे भारतवर्ष में लड़के और लड़की से होती है। ये पहला मामला था कि एक लड़का किन्नर से शादी कर रहा था, इसलिए सभी पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे। तभी वो बेचारे निराश होकर के हम वो जो शादी था, जिस तरीके से पंडितों ने उनको अनदेखा किया, तो अगर वो चाहते ब्रजेश सिंह तो बिना पंडित के भी शादी कर सकते थे। देखिए, हमारे हिंदू समाज में कोई भी शादी ब्राह्मण के बगैर पूरी नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण ही मंत्रोच्चार करता है, जिसमें जितने भी हमारे हिंदू समाज, हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको आवाहन किया जाता है और उनके द्वारा ही शादी संपन्न कराई जाती है। हम शादी में वर को भगवान विष्णु के रूप में देखते हैं और कन्या को देवी लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। और ऊपर से वो एक राजपूत खानदान से हैं जिनके यहाँ बगैर ब्राह्मण के शादी होना असंभव सा है। जी जी। अरे, इन्होंने कहा कि राजपूत वंश यानी रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए, यानी कि जो श्री राम प्रभु के वंशज हैं। जी जी, उनके ही वंशज हैं और उनकी भी शादी, भगवान राम की भी शादी उनके गुरु ने करवाई थी। जी जी। वो भी एक ब्राह्मण ही थे। जी जी। तो कैसे राजपूताना वंश इस शब्द को भूल सकता है कि बगैर ब्राह्मण के भी शादी हो सकती थी। जी जी। हम रामायण की बात करें तो उसमें लिखा गया है कि तुलसी कभी ने त्यागी है अपने कुल की रीत, तुलसी कभी ने त्यागी है अपने कुल की रीत और अपने समय कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। जी जी। ये सच है ना? सच है, बिल्कुल सच है और ऐसा करना चाहिए। हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू समाज में ये प्रचलित है कि बगैर ब्राह्मण के मंत्रोच्चार के शादी पूरी नहीं होती, क्योंकि हम वैदिक रूप से शादी करते हैं। हाँ, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आपने कहा कि जब हम शादी करवाते हैं तो जो वर होता है यानी दूल्हा होता है उसे हम विष्णु जी के रूप में देखते हैं और दुल्हन को जो है लक्ष्मी जी के रूप में देखते हैं। तो अन्य शादियां अगर लड़के लड़की की होती हैं तो वहाँ पर तो आप इस नजरिए से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने लड़के को अगर विष्णु जी के रूप में देखा, तो जो किन्नर रंजना जी थी तो उनको आपने किस रूप में देखा? अर्धनारीश्वर, भगवान शंकर के रूप में हमने देखा था उनको। अच्छा। क्योंकि अर्धनारीश्वर जिसको किन्नर हमारे समाज कहता है वो भगवान शंकर का ही एक रूप होता है। अच्छा अच्छा। जिसमें भगवान शंकर आधे पुरुष हैं और आधे स्त्री हैं। जी जी जी। जिनको एक किन्नर कहा जाता है। जी जी जी। देखिए, बहुत ही अगर देखा जाए पंडित जी ने बहुत ही ऊंची बात बताई, शंकर जी का रूप अर्धनारीश्वर। नहीं तो हमारा जो समाज है अगर देखा जाए तो किन्नर को लोग हिजड़ा कहते हैं, छक्का कहते हैं, तमाम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ये कहने को हमारा समाज है और हमारे समाज में सबको आज़ादी है, कोई कुछ भी कहे, किसी के ऊपर भी कहे, लेकिन जो सत्य है वही सत्य है। जी जी। तो पंडित जी, जैसे उन्होंने आपसे जब शादी के लिए कहा होगा तो आपसे, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, कहते हैं कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा कैसे? सबका जो है भाई अपना जीवन होता है। पंडित जी भी अगर दिन भर काज करते हैं तो उनके भी पीछे परिवार होता है, बीवी बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर कुछ अर्थ की व्यवस्था नहीं हुई, अगर कुछ धनराशि नहीं मिली, तो
पंडित जी के लिए समस्या हो सकती है। तो क्या कुछ वहाँ पर शर्तें आपने रखा कि हमको आप इतना पैसा देंगे तब हम आपकी शादी करवाएंगे? नहीं, देखिए, हम समाज में शादियां तो कराते हैं जी और हम किसी से ये कह के दान दक्षिणा नहीं लेते जी कि हमको इतना चाहिए। हमारे यजमान की जो खुशी होती है जी वो हमको मिलता है और हम उसी में बहुत संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम हैं ही ब्राह्मण जी और भिक्षा और दान के ऊपर ही हमारा जीवन चलता है। जी जी परिवार चलता है। परिवार चलता है उसी के ऊपर में। तो हम इनसे किसी प्रकार का कोई मोल भाव नहीं किए थे। जी ये बोले भी थे हमसे कि पंडित जी आप बताइए आपको कितना देना पड़ेगा। तो हमने इनको पैसा लेने से इनकार कर दिया था कि ठीक है, आपकी मर्जी, हम कुछ लेना इसमें नहीं चाहते हैं। जी जी लेकिन फिर भी जब वहाँ पे शादी हो रही थी जी जी तो वहाँ पे जितने भी गांव की महिलाएं थीं जी या अन्य लोग वहाँ पे जो उपस्थित थे, जी उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिला कर 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, ऐसा मिला करके लगभग 1435 रुपये तक हमको मिला था। और ये पैसा हम ले नहीं रहे थे। अच्छा, यानी 1435 रुपये वहाँ पर मिला था आपको? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। ये पैसा हम ब्रजेश सिंह और रंजना जी को हम उनको दे रहे थे। अच्छा अच्छा। हमने सोचा कि भाई एक तो ऐसी ये शादी कर रहे हैं जी और ये भी बाद में इनको भी समस्या हो सकती है कि कहीं पैसे की, और हमारा तो काम है, कहीं मिला कहीं नहीं मिला। अच्छा, क्यों, क्या उनकी स्थिति कुछ दयनीय चल रही है क्या जो ब्रजेश सिंह है? दैनिक की तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या है कि शादी एक किन्नर से शादी करने के बाद, क्योंकि समाज के रूप में अगर समाज इस बात को देखता है तो सीधे सीधे स्वीकार नहीं करेगा। जी जी हो सकता है कि समाज उन्हें अस्वीकार करे, जी तो बेचारे वो लोग क्या करेंगे। जी ऐसी हालत में उनको भी कहीं रहना होगा, खाना होगा, जी तो उनके लिए अर्थ की व्यवस्था करनी भी जरूरी है। जरूरी है। और हमको जो पैसा मिला था दान के रूप में, तो हम दान समझ के ही उनको दे रहे थे। जी जी जी। लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित जी सब कुछ कीजिए, लेकिन इस प्रकार के थप्पड़ मत मारिए आप हमें। अच्छा अच्छा, मतलब ब्रजेश सिंह ने? जी जी जी। उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको ये दान का पैसा मिला, कम से कम आप वो ले लीजिए। जी जी जी। तो जा करके हमने वो पैसा स्वीकार किया था। देखिए, अगर देखा जाए तो ब्रजेश सिंह जो है एक बहुत ही अच्छी विचारधारा के हैं। जिस तरीके से पंडित जी पैसा लेना नहीं चाहते थे और वहाँ की जनता ने जो है सपोर्ट किया, क्योंकि घर परिवार उनसे नाराज चल रहा है, तो ऐसे में वो जो 1435 रुपये इन्होंने पाया उनको देना चाहा, लेकिन वो नहीं लिए। तो बहरहाल जो है ब्रजेश सिंह भी जो है विचारों से तो लग रहा है कि बहुत ही नेक दिल, जिस तरीके का उनका भाव। भाई कुछ भी हो, राजपूतों का खून है जी। ठकुरई कभी जाती नहीं। कहा जाता है मरल सरपत और मरल राजपूत अपनी शान के आगे और गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं। जी 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 ये तो मामूली सी बात थी पैसे की। जी जी जी, बहुत ही अच्छे आदमी हो। जी जी। जी। क्या जैसे उन्होंने जो किन्नर से शादी की, जो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या कुछ आप अपने विचार से क्या कहना चाहेंगे इस शादी को लेकर के, रंजना जी की शादी और उनकी जो शादी हुई है? देखिए, ब्रजेश सिंह ने शादी करके समाज को एक नया संदेश दिया है कि किन्नर की भी शादी हो सकती है। किन्नर भी इस प्रकार से, जैसे उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, वैसे उनको इसमें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का सहयोग मिलेगा। वो भी समाज की मुख्य धारा में आएंगे। जैसे सरकार उनको इसमें प्रोत्साहित करती है, आज के डेट में वो बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी बन रहे हैं। जी जी जी। तो पुलिस वो भी, दरोगा में भी हाँ, वो भी भर्ती हो रहे हैं, तो भी समाज में आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसे शादी की है तो समाज को एक नया संदेश दिया है, जिससे आगे आने वाले जो भी अन्य किन्नर हैं उनकी भी शादियां हो सकेंगी, या वो भी जिससे प्रेम करते होंगे वो उनसे शादी कर सकेंगे। अच्छा, जैसे आपके पास जब ब्रजेश सिंह आए होंगे तो आपने उनसे सवाल किया होगा, ब्रजेश सिंह अगर आप किन्नर शादी कर रहे हैं तो क्या आपने सोचा कि आपका वंश कैसे बढ़ेगा? क्योंकि शादी विवाह के बाद लोग बच्चे का होना बहुत अनिवार्य समझते हैं। जी जी, सवाल तो किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित जी, बच्चा अपना हो या किसी का हो, हम अगर चाहेंगे तो हमारे परिवार और भी सदस्य हैं, हम उनसे बच्चा ले सकते हैं, नहीं तो किसी अनाथ आश्रम से जाके बच्चा ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चा अपना ही हो। कारण क्या है
कि बच्चा अपना ही हो के क्या करेगा जब बुढ़ापे में हो, बुढ़ापे की लाठी नहीं बनता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। फिर बाप बोलता है कैसे बच्चे को तो हमको गर्भ में ही मार देना चाहिए था। बहुत ऊंची बात उन्होंने कहा, क्योंकि तमाम ऐसे माता पिता हैं जिनके पास बच्चे तो हैं लेकिन उनके बूढ़े माता पिता जाकर के वृद्धाश्रम में जो है अपनी जो है रात और दिन गुजार रहे हैं। तो वास्तव में अगर इंसानियत और प्रेम है तो कोई भी इंसान हो, वसुंधरा कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये मामला उनका ब्रजेश सिंह का रहा। लेकिन हम लास्ट में आएंगे आपके उन सवालों पर जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में जो शादी है असली है कि नकली है। आइए हम पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, हमारा लास्ट का सवाल है कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो जनता भ्रमित है कि यह शादी असली है या नकली है। हमने आज तक ये सुना ही नहीं शादी असली और नकली भी होती है। शादी शादी होती है जी जी। और असली और नकली शादी आप किसको मानते हैं, जरा आप बताइए, किसको असली मानते हैं, किसको नकली मानते हैं? मुस्कान ने शादी की, वो असली शादी नहीं थी, अपने पति को ड्रम में भरवा दिया जी। चमन ने शादी की, अपने पति को टाइल्स के नीचे बिछवा दिया, क्या वो शादी नहीं थी? असली शादी थी वो। शादी तो असली ही किए थे, जो है समाज तो यही देखा कि भाई शादी किए हैं, सिंदूरदान तो किए हैं। एक ऐसी समाज की शादी थी जिसमें पत्नी ने अपने पति को ऐसा काम करवा दिया। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं शादी असली या नकली। शादी शादी होती है, यानी कि शादी असली और नकली नहीं होती है, शादी तो शादी होती है। हमारे यहाँ हिंदू समाज में 7 जन्मों का बंधन माना जाता है शादी, और इसमें नकली और असली आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि असली है नकली है? हमारी बातों से जो है पंडित जी को थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। नहीं, गुस्सा होने वाली बात है, आप सवाल ही ऐसा करते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है। शादी शादी कैसे होती है, असली और नकली? शादी तो शादी है, चाहे बच्चे की हो चाहे बुजुर्ग की हो, किसी भी रूप में शादी शादी है। असली और नकली शादी नहीं होती। हमने जीवन में बहुत शादियां कराई, लेकिन किसी ने आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा कि पंडित जी शादी असली या नकली है। जी जी। हमने सिर्फ एक ही शब्द जाना, शादी शादी होती है। नहीं, देखिए सवाल इसलिए कि लोगों के मन में सवाल हो रहा है कि जो रंजना किन्नर है इसके पहले भी 2 शादियां दिखा चुकी हैं। किसी फौजी से प्यार कर रही थी और किसी टाइल्स वाले से वो शादी की हैं। इन लोगों के मन में थोड़ा संशय था कि मामला जो रंजना जी का है वो हो सकता है कि कहीं व्यूज के चक्कर में, क्योंकि ये लोग क्रिएटर हैं, व्यूज के चक्कर में कहीं ड्रामा और नौटंकी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम ना किसी का ड्रामा ना किसी का नौटंकी, हमें कुछ नहीं जानते हैं। हमारा जो काम था शादी करवाने का, तो हमने शादी करवा दी। बाकी ये शादी कितने दिन टिकेगी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। कोई आज तक पूछता है, कोई पंडित शादी करवाने के बाद जजमान के घर जाके पूछता कि आपका लड़का कितने दिन लड़की को रखेगा? हमारा ये काम नहीं होता। हमारा काम शादी करवाना है। और आप जो सवाल कर रहे हो गलत है कि शादी असली या नकली है। शादी शादी होती है। इन्होंने कहा, हम क्षमा चाहेंगे पंडित जी को, क्योंकि जो है हमारे सवालों पर थोड़ा आवेश भी आया, क्योंकि भाई हो सकता है कि हमारा सवाल ही गलत हो, असली और नकली का हमने सवाल कर दिया। तो इन्होंने कहा कि शादी तो शादी होती है। आज तक जो है क्या कोई शादी जो है असली या नकली थी? क्या किसी ने सवाल किया? कोई भी शादी होती है। अगर ब्रजेश सिंह ने अगर शादी कर ली तो कौन सा इतना बड़ा जो उन्होंने गुनाह कर दिया कि आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि शादी असली है या नकली है। तो ऐसे में जो जनता देख रही उनसे आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? हम यही कहना चाहते हैं, आप उसकी सत्यता का अगर पता लगाना चाहते हो आप उनसे मिलिए। वो कितने दिन साथ में रहेंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे, ये उनके ऊपर मैटर निर्भर करता है। हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि असली और नकली शादी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। शादी सिर्फ शादी है। और कोई भी परिवार, चाहे 1 महीने की शादी हो चाहे कितने दिन की शादी हो, कितने दिन टिकेगी ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज ये कलयुग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो आपने सिंदूरदान कराया जो है विधि विधान से, जी। क्या वो सारे विधि विधान अपनाए आपने जो आमतौर से आम लड़कियों के साथ? जी, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम होता है विधि विधान से ही पूजा करवाने का। चाहे शादी हो चाहे कोई भी मांगलिक कार्य हो, हम विधि विधान से ही करवाते हैं। हम लास्ट में एक सवाल और आपसे करेंगे कि क्या जो किन्नर की शादी होती है, आज तक तो आपने लड़कियों की शादी कराई, तो जो आप आम लड़कियों की शादी करवाते हैं, जो मंत्र आप वहाँ पर पढ़ते हैं, क्या वही मंत्र आपने वहाँ पर पढ़ा या किन्नर की शादी के लिए कुछ मंत्र में आपने परिवर्तन किया? हमारे हिंदू समाज में जो विवाह की रीति है, हिंदू विवाह पद्धति, हम उसी के अनुसार ही शादी करवाते हैं। और वही मंत्र जो अन्य के रूप में प्रयोग होता है, वही हम मंत्र इसमें भी प्रयोग किए हैं, जैसा कि आम शादियों में किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। और हमने बहुत कुछ प्रयास किया, जो कुछ भी था, पंडित जी को थोड़ा गुस्सा भी आया असली या नकली के मैटर पर। लेकिन मामला क्या है भाई, जो
ब्रिजेश पत्रकार ब्रिजेश सिंह हैं, उन्होंने शादी जो है दुल्हन के रूप में किन्नर रंजना को स्वीकार कर चुके हैं। बहरहाल ये शादी कब तक चलती है, कब तक नहीं चलती है, इस बात की पुष्टि करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनका दिल है। जैसा पंडित जी ने साफ कह दिया, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। शादी तो शादी होती है, शादी ना असली होती है ना शादी नकली होती है। और इन्होंने 2 शादियों का भी उदाहरण दिया कि क्या मुस्कान की शादी नकली थी जो उन्होंने अपने पति को ड्रम में भर दिया, क्या चमन की शादी नकली थी जो अपने पति को टाइल्स के नीचे दबा दिया। तो शादी का कोई भरोसा नहीं है। शादी जिसका भी प्रेम हो जाए, जिससे कब तक, साल 2 साल 4 साल हो सकता है कि आजीवन चले। और वैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे। जिस तरीके से ब्रिजेश सिंह ने समाज को और परिवार से अपना रिस्क लिया है, टेंशन लिया है, तो उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि ब्रिजेश सिंह ने कोई अपराध और गुनाह नहीं किया है। किन्नर रंजना भी एक इंसान है और वो एक किन्नर है, तो क्या अगर भगवान ने उनको एक किन्नर, एक विकलांग होता है, यानी कि उनका जो अंग होता है थोड़ा अविकसित होता है, इसलिए समाज उन्हें अपने घर से भगा देता है, वो अपना एक समाज बनाते हैं। लेकिन उनका इतिहास रहा, श्री राम प्रभु का इंतजार जो है किन्नर समाज ने किया और श्री राम प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप जिनको भी आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद लग जाएगा। तो उनका भी एक अपना इतिहास है, वो भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं, उनका भी दिल होता है। तो हम चाहेंगे कि कोई भी रंजना जी को या ब्रिजेश सिंह को टार्चर ना करे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग दुआ आशीर्वाद दीजिए, असली है नकली है उस बातों पर ज़्यादा विचार करना अब हमारे समझ से जो है, क्योंकि पंडित जी की बातों से हम खुद शर्मिंदा हैं। इन्होंने कहा कि शादी असली क्या होती, नकली क्या होती है, ये आपका सवाल ही गलत है। शादी तो शादी ही होती है। तो बहरहाल आगे जो कुछ भी नया अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।